लेकिन मौका उसी को देना चाहिए जो बीजेपी में पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे अनिल शर्मा जी है अपने, श्रुति को टिकट मिलता है तो देखो भाई हम बता रहे हैं अपना, हम तो वोट डालेंगे नहीं श्रुति को। ऐसी कुछ बात नहीं है। देखो किरण चौधरी के आने से बीजेपी को ज्यादा मजबूती नहीं मिली। नमस्कार, इस समय तोसा में विधानसभा के गांव बीरण में मौजूद है। बीरण में ये स्टेडियम के अंदर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और युवाओं का देश और प्रदेश की सरकार बनाने में अहम योगदान होता है। आज उसी की चर्चा करेंगे। लगातार 6 बार की विधायक किरण चौधरी जी पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में चली गई है। युवाओं से चर्चा करेंगे, युवाओं का मत किसकी तरफ है, या युवा तोसा में विधानसभा से किसको विधायक बनाकर उनके सिर पर ताज रखने वाले हैं। सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा जोगेंद्र उर्फ शास्त्री नाम है। तो देखो बात ऐसा है कि मैडम ने अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, लेकिन मौका उसी को देना चाहिए जो बीजेपी में पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे अनिल शर्मा जी है अपने, वो अच्छे कैंडिडेट भी अच्छे हैं, उम्मीदवार अच्छे हैं, मेहनती है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हमारे गांव में भी काफ़ी शहीदों का भी सम्मान किया गांव में आकर के। हम तो यानी कि देखो मैडम से हमारा थोड़ा अलग ही है, मैडम के साथ नहीं जाएंगे हम लोग। अगर बीजेपी से वो टिकट देती है तो हम तो अनिल शर्मा जी को ही साथ में रह सकते हैं। आप बीजेपी कार्यकर्ता हो? हाँ जी, बीजेपी के लोगों कार्यकर्ता। ने कहा कि किरण चौधरी और बीजेपी के जो है ना विचार आपस में नहीं मिलते, क्या मैच नहीं कर पाते उनकी? नहीं जी, पता है क्या है, देखो बीजेपी, ये जो मैडम के जो वर्कर्स थे ना, उन्होंने अपने ही काम करवाए हैं। लगा ले आम जनता के काम नहीं हो पाए, इसलिए हम थोड़ा मैडम से अलग हैं। लगातार विधायक बनती आ रही है। बीरण में क्या कुछ नया किया मैडम ने इतने वर्षों में? देखो यानी कि बीजेपी सरकार आने के बाद ही ग्राउंड के थोड़े अच्छे काम भी हुए हैं। मैडम ने कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया हमारे लिए, और बीजेपी आने के बाद ग्राउंड हमारे अच्छे हो गए। बच्चों को खेलने के लिए मैट हो गया, जिम हो गया, बहुत ज़्यादा बीजेपी सरकार ने काम किए हैं। मैडम तो अभी आई है भाई। अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे जिम की, ये जिम का सामान किसने दिया? ये अभी बीजेपी सरकार में ही आया है, हमारा जो धर्मवीर सांसद है उन्होंने दिलवाया था ये। धर्मवीर जी ने दिया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी। विकास भाई, के माहौल है बीरण में, किसकी राजनीति बोलने लग रही? बीरण में जी लगभग तो बीजेपी जीत के निकलेगी, क्योंकि इधर सभी कास्ट के लोग हैं हाँ। और बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हाँ। इधर कांग्रेस के वोट हैं पर कम ही है। कम है। हाँ, क्योंकि पहले मैडम इधर इधर कांग्रेस से भी मैडम आई थी इलेक्शन में, तो भी मैडम कभी जीती नहीं इधर से। अच्छा। हाँ, तो अभी भी चाहे बीजेपी में हो जाओ मैडम, पर इस बार शायद बीजेपी से मैडम जीत जाएगी। बीजेपी से जीत जाओगे? हाँ, बीजेपी का वोट बैंक जो बीजेपी कार्यकर्ता वो संतुष्ट है किरण चौधरी को वोट देकर? अभी संतुष्ट तो नहीं है, पर कुछ अलग समीकरण बन गई इस इलेक्शन के, हाँ। क्योंकि मैडम बीजेपी में चली गई तो लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं, सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, पर मैडम को कुछ हद तक सपोर्ट नहीं करते। पर मैडम को सपोर्ट उस हद तक मिल जाएगा क्योंकि बीजेपी को भी लोग सपोर्ट करते हैं। तारवी पक्ष में रही किरण चौधरी जी और अब फिर बीजेपी में आ गई है। भाई साहब ने बताया कि बीरण में लगभग बीजेपी के आने से मोस्टली घर ऐसे हैं जो हर घर रोजगार मिल चुका है। तो बीजेपी ने अपना ग्राउंड खुद तैयार किया, बीजेपी का अपना बड़ा वोट बैंक है। क्या किरण चौधरी के आने से बीजेपी को मजबूती हुई है? ऐसी कुछ बात नहीं है। देखो किरण चौधरी के आने से बीजेपी को ज्यादा मजबूती नहीं मिली। श्रुति को टिकट मिलता है तो देखो भाई हम बता रहे हैं अपना, हम तो वोट डालेंगे नहीं श्रुति को। ठीक है, हाँ, कोई अगर नया कैंडिडेट आता है, कोई जो बीजेपी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जिसने पहले लगन से मेहनत से काम किया है, हम उसको वोट देंगे। उसको वोट दे। हाँ जी। बीरण से ही हो? यस प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचे थे? यस सर। इस सरकार से क्या उम्मीद है? कुछ अच्छे काम दिखे आपने बीजेपी सरकार की? हाँ बिल्कुल, जनरल और निचले कास्ट के जो भी लोग बच्चे होते हैं वो मेहनत करते हैं, बट पहले नहीं लगते थे, अब अच्छी नौकरियां पा रहे हैं जिससे उनका जीवन सुधरा है। रोजगार मिल रहा है इस सरकार में? यस, पहले की सरकार में क्या सुनने में आया था कि क्या चलता था? पहले कम रोजगार मिल पाता था, अच्छी सुविधाएं नहीं थी, अब अच्छी सुविधाएं है। बच्चे खेलों में भी जाते हैं, रोजगार उपलब्ध है, सरकारी नौकरियां मिली हैं, अच्छा पैसा है। मतलब किरण चौधरी जी को जानते हैं? आपकी विधायक हैं। जानते हैं कि क्या कुछ काम किया, उनका काम कहीं पे आपने दिखा कि भी ये विधायक द्वारा करवाएगा करिए? पहले तो नहीं दिखा था इतना, ये गांव में भी सुधरा हुआ है और भी बिहाड़ी शहर मान लो तो शाम मान लो तो वहाँ पर अच्छा हुआ है। आप बड़े बुजुर्गों में बैठते हैं, प्रशंसा किस सरकार की होती है, कांग्रेस की या बीजेपी? बीजेपी की होती है। बीजेपी की। बीजेपी की कैसी होती है? बीजेपी की मतलब अच्छे काम किए इन्होंने, मतलब गरीबों को रोजगार दिलाया, खेलों में भी बच्चे जा रहे हैं। हाँ। अच्छा उनका शारीरिक तथा मानसिक अच्छी सुविधाएं प्राप्त की, जैसे दवाइयाँ मतलब कम दामों में। आपका सपना क्या है? आप मेरा सपना फौज में था।
फौज में जाना, अग्निवीर भर्ती कर दी, 4 साल की कर दी, संतुष्ट है इसे सरकार से? हाँ, सरकार संतुष्ट तो है ही, फिर मतलब संतुष्ट भी है नहीं भी है, फिर देखते हैं वो तो। अभी आप जिम कर रहे थे, जिम का सामान किसके द्वारा दिया गया, विधायक जी के द्वारा या हाँ नहीं, अब सरकार के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा? हाँ जो कहाँ, क्या नाम है आपका? शेखर। शेखर। आप प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचे हाँ। थे? इसमें बीरण गांव में मौजूद है। बीरण गांव के स्टेडियम में छोटे छोटे युवा बच्चे आज ग्राउंड में हैं, मौजूद हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे देश का उज्जवल भविष्य, आईपीएस बनेगा तो कोई एचपीएस बनेगा। इस भाई ने बताया इनका सपना है और सरकार की कार्य प्रणाली कितनी सही और कितनी गलत इन लोगों की जुबानी सुना। किरण चौधरी के बीजेपी में आने से बीजेपी कैडर का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है जो बीजेपी की विचारधारा को समझता हो, विचारधारा को मानता हो और जो विचारधारा को लेकर ही कमल का फूल लेकर आएगा, हम वोट उनको करेंगे। अब देखना ये है कि किरण चौधरी से कितने संतुष्ट हैं बीजेपी कार्यकर्ता और क्या श्रुति चौधरी अगर तोसा में विधानसभा से कमल का फूल लेकर आती, क्या बीजेपी वोट है वो श्रुति चौधरी को चढ़ पाएगा? क्या विचारधारा इनकी समान हो पाएगी? क्या काम किया आपके विधायक किरण चौधरी जी लगातार रही है, तो किरण जी के कितने कार्य थे? किरण जी के भाई थोड़े करिए थे। थोड़े कार्य थे। हाँ। अब बीजेपी में वोट तो आपका बन गया होगा। हाँ वोट बन रहा भाई। वोट बन गया। इस सरकार क्या आपने कौन सा कदम अच्छा लगे? कदम भाई नौकरी की एक तो ज्यादा वाह करी है ने हाँ, और भी नु काम सारे सही हैं। सही करे हैं। जिम जाम भी बनवाए हैं ने, विधायक जी ने कुछ काम करवाया आपके बीरण में? विधायक ने भी काम करवाया है भाई। करवाए हैं। हाँ। अब लोगों के विचार थे, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और किरण चौधरी जी के बारे में स्पष्ट कहा है अगर श्रुति चौधरी जी कमल का फूल लेकर आते जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको वोट नहीं देंगे जी। ये डिमांड यही रहेगी। देखो, हम ये चाहते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे जिसने काम किया है बीजेपी से, उसी कार्यकर्ता उसी नेता को टिकट मिलना चाहिए, न कि अभी जो कांग्रेस वाले ही बीजेपी में आके ज्वाइन कर गए तो फिर तो कांग्रेस का ही हो तो गया, फिर परिवारवाद हो गया, बीजेपी में परिवारवाद हो गया। हम तो इससे सहमत नहीं है भाई। सहमत देखो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर बार बार में परिवारवाद का आरोप लगाती थी कि कांग्रेस में परिवारवाद है, वो परिवारवाद अब बीजेपी में भी शामिल हो गया क्योंकि किरण चौधरी जी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी जी के साथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। किरण चौधरी जी को राज्यसभा सांसद बनाया गया और श्रुति चौधरी को तो सामी विधानसभा से चुनाव की टिकट की दौड़ में है। अगर टिकट बीजेपी उनको देती है तो बीजेपी में भी लोगों ने कहा परिवारवाद हो जाएगा। जो कल तक आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाती थी वही पार्टी में शामिल हो जाएगा। लोगों के विचार अपने सुने, युवाओं का भविष्य बीजेपी में सेफ है, ऐसा इन्होंने माना है कि अग्निवीर जैसी भर्ती और बगैर पर्ची खर्ची जैसे रोजगार इनको मिल रहे हैं। तो सरकार से उम्मीद है आगे आने वाली भी सरकार ऐसी होगी और जो बीजेपी ने कार्य करे, इन लोगों की जुबानी सुना कितने बीजेपी ने कार्य सही किए युवाओं के लिए, किसानों के लिए और जवानों के हित के लिए बीजेपी सरकार ने कौन से अच्छे कदम उठाए हैं।